जय हिंद एवरीवन। अगर आप सीटेट, यूजीसी नेट या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज हम बुद्धि परीक्षण के प्रकार देखेंगे और साथ ही उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम इसको देखेंगे और जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही इसमें हम 20 PYQ प्लस MCQs भी सॉल्व करेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। बुद्धि परीक्षण क्या है से। बुद्धि परीक्षण व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को मापने के वैज्ञानिक साधन हैं। इनके माध्यम से हम तर्क शक्ति, स्मृति, समस्या समाधान और समझने की क्षमता का आकलन करते हैं। देखिए, जिस प्रकार कोई भी वस्तु, कोई भी तरल या कोई भी ठोस पदार्थ लेने के लिए या उसका मापन करने के लिए, मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई टूल होता है, कोई ना कोई स्केल होता है, उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि को मापने के लिए भी बुद्धि परीक्षण नामक टूल का उपयोग किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक तरीका होता है व्यक्ति की बुद्धि मापने का, जिसे पता चलता है कि व्यक्ति सोचने समझने की कितनी क्षमता रखता है, उसको कितनी क्षमता से याद होता है या उसकी रीजनिंग पावर कितनी है। ये सारी चीजों की जानकारी बुद्धि परीक्षण के माध्यम से की जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार की है। अब बुद्धि परीक्षण को एप्लीकेबल करने के लिए या इसका उपयोग करने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं। आज हम इन प्रकारों को देखेंगे कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं जिनसे हम बुद्धि परीक्षणों को किसी व्यक्ति पर कर सकते हैं। पहला प्रकार है हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है एक व्यक्ति पर एक समय में किया जाने वाला परीक्षण। इसमें जब व्यक्ति पर कोई परीक्षण किया जाता है तो उसे वर्बली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसके सामने बैठकर परीक्षण कराया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल है और वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है। तो ये दोनों बुद्धि परीक्षण इसमें आते हैं। इनका उपयोग स्पेशल चाइल्ड के ऊपर किया जाता है और क्लिनिकल इवोल्यूशन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसको इजीली लर्न करने के लिए एक एग्जाम टिप मैंने यहाँ दी हुई है। इंडिविजुअल टेस्ट बराबर क्या होता है? 1 by 1, टाइम कंज्यूमिंग और एक्यूरेसी इसमें होती है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए कि फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। सेकेंड टाइप इसमें आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि किसी एक ग्रुप पर किया जाता है। ये इंडिविजुअल नहीं होता, इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं और इसमें क्वेश्चन पेपर का यूज किया जाता है या प्रश्न पत्र जो होता है सबको दिया जाता है। इस टेस्ट में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी द्वारा विकसित ये आर्मी अल्फा परीक्षण आता है और आर्मी बीटा परीक्षण आता है। आर्मी अल्फा परीक्षण साक्षरों के लिए होता है, इसका मतलब है लिटरेट पर्सन्स के लिए, और आर्मी बीटा परीक्षण अशिक्षितों के लिए होता है। अब आप पूछेंगे जब क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो अशिक्षितों के लिए टेस्ट कैसे करा सकते हैं, किस प्रकार होगा वो? तो उसका भी एक ट्रिक होती है जिसको मैं आगे बताऊंगी, कैसे अशिक्षित बच्चे आर्मी बीटा परीक्षण को दे सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको नॉलेज ही मिलेगी। अब देखेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, जो स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो नौकरी के लिए सिलेक्शन वाले एग्जाम्स होते हैं या कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं, उनमें इन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं इनके कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे कि जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो एक व्यक्ति पर किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को उतना ही टाइम देना पड़ता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण बहुत सारे बच्चों पर एक साथ किया जाता है। तो इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि इससे हम टाइम बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं, साथ ही इकोनॉमिकल भी ये टेस्ट हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जितना समय और जितना धन
एक बच्चे पर प्रयोग करने में लगता है उससे भी कम समय में और कम धन के साथ बहुत सारे बच्चों पर एक साथ टेस्ट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम टिप हमारी है वो यही है कि ग्रुप टेस्ट जो होता है इकोनॉमिकल होता है प्लस टाइम सेविंग वाला टेस्ट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थर्ड टाइप है हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए शाब्दिक का मतलब क्या है, शब्द और भाषा का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम इस टेस्ट का उपयोग उन्हीं बच्चों पर कर सकते हैं जो कि शब्दों का ज्ञान और भाषा का ज्ञान रखते हों या पढ़ना जानते हों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है या फिर इसमें गणितीय तर्क का उपयोग भी किया जा सकता है। ये टेस्ट मौखिक समझ और तर्क की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको करने का तरीका केवल वर्बल ही है। ये लिखित और मौखिक, ओरल या रिटन दोनों तरह से इसको किया जा सकता है। और जो हमारे पिछले वाले दोनों टेस्ट थे वो भी हम ओरल और रिटन दोनों तरह से कर सकते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को लर्न करने का सबसे बढ़िया ट्रिक क्या होता है कि ये लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है, साथ ही ये वर्बल टेस्ट होता है। इतना लर्न कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा एग्जाम टाइम पे। इसमें हम जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट और शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं, इन तरह के परीक्षण को रखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या नॉन वर्बल टेस्ट। देखिए सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि आप जो वर्बल टेस्ट है उसका अपोजिट कर लेंगे तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आ जाएगा। देखिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में एक तो भाषा का प्रयोग नहीं होता, इसमें क्या करते हैं, इमेजेस होती हैं, जो फिगर्स होती हैं या पैटर्न होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में आएंगे, कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आ जाएंगे, या ऐसे वो सारे परीक्षण जिसमें हम लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, वो सारे परीक्षण इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इन परीक्षण का उपयोग कहाँ होता है? देखिए ऐसे ग्रुप्स जो कि मल्टी लैंग्वेज होते हैं, यानी बहुत सारी भाषाएं वाला जो ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं, या फिर जो अशिक्षित लोग होते हैं, उन पर इन वाले टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जो फिगर्स हैं या कलर्स हैं या ब्लॉक वगैरह जोड़ने का काम तो ये सब लोग कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें ऐसे टेस्ट दिए जाते हैं जिससे कि वो उसको समझ भी सकें और उसको अच्छे से परफॉर्म भी कर सकें। अब मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण मौखिक रूप से या लिखित रूप से किस प्रकार से फॉलो किया जा सकता है। इसका एक हिंट मैं देती हूँ, कमेंट में आंसर बताइएगा। ये फिगर बेस्ड होता है प्लस ये नॉन वर्बल होता है। यही आपका एग्जाम पॉइंट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा निष्पादन या क्रिया बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट इसे कहेंगे। ये क्या होता है कि इसमें बच्चा क्या करता है, कोई भी उसको एक्टिविटी दी जाती है, उसको करके वो उस टेस्ट को करता है। कोई भी पहेली दे दी जाए, ब्लॉक्स दे दिए जाएं, इस तरह से उनको सॉल्व करके पजल को वो इस टेस्ट को करता है, उससे इसकी बुद्धि के बारे में पता लगाया जाता है। इसमें सेगुइन का फॉर्म बोर्ड आता है, भाटिया बैटरी आती है। अच्छा, भाटिया बैटरी में 5 टेस्टों को इंक्लूड किया गया हुआ है। यहाँ पर इसमें को का ब्लॉक डिजाइन दिया है, पास अलोंग टेस्ट दिया है। इसके अलावा इसमें 3 और टेस्ट होते हैं। बताइएगा कौन से 3 टेस्ट और भाटिया बैटरी के अंदर इंक्लूड होते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको। इस टेस्ट का प्रयोग मंद बुद्धि बच्चों पर किया जाता है, या जो ऐसे बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होते हैं उन पर किया जाता है। जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उन पर इस टेस्ट का यूज किया जाता है। ये टेस्ट एक्शन बेस्ड होता है और ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। ये एग्जाम ट्रिक आप इसमें लर्न रखिएगा। तो आज हमने बुद्धि परीक्षणों के जो भी प्रकार पढ़े हैं उनके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, तैयार किया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
कि कौन कौन से बुद्धि परीक्षण होते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और ये किस श्रेणी में आते हैं, ये सब दिया हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। और अब शुरू करते हैं हम बुद्धि परीक्षण के जो एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे, पता चलेगा आपको कितना पानी में आप लोग, है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते जाइएगा, और नहीं दे रहे हैं तो एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, अपने आंसर लिखते जाइएगा और बाद में मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके इनमें से कितने आंसर ठीक हुए हैं। क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? सामूहिक, व्यक्तिगत, शाब्दिक या निष्पादन? स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल एक इंडिविजुअल टेस्ट है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहेंगे इसे, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति पर एक ही बार परीक्षण किया जाता है, मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है, और ये मौखिक निर्देश इसमें जो परीक्षक है वो देते हैं। इसका आंसर जो होता है एकदम सटीक होता है, मतलब जो इससे आंसर या डाटा प्राप्त होता है वो एकदम सटीक होता है, इसलिए इस टेस्ट को किया जाता है। WAIS का पूर्ण रूप क्या है? वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वाइड अडल्ट इंटेलिजेंस सिस्टम, रिटन अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो वयस्कों के लिए बुद्धि मापने के लिए इस टेस्ट को विकसित किया गया था वैशलर द्वारा। ये एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के रूप में जाना जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए बनाया गया था? अशिक्षित लोगों के लिए, साक्षर सैनिकों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, या मंदबुद्धि व्यक्ति के लिए? देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि आर्मी अल्फा परीक्षण है, तो ये परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर सैनिकों की मानसिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए तैयार किया गया था। इसका प्रयोग समूह में किया जाता है, तो ये ग्रुप टेस्ट के रूप में जाना जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण किसके लिए था? शिक्षित, साक्षर, अशिक्षित सैनिक, महिलाएं? देखिए, ये भी आर्मी अल्फा परीक्षण का बिल्कुल अपोजिट है, तो ए और बी से याद रखिएगा इसे कि अल्फा में तो ये सैनिकों के लिए है, शिक्षित के लिए, और बेटा परीक्षण जो है वो अशिक्षित सैनिकों के लिए है, तो ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, जो कि सैनिक ऐसे हैं जो इंग्लिश भाषा को नहीं जानते थे, उनके लिए टेस्ट विकसित किया गया था, इसमें भाषा का उपयोग नहीं किया गया है। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किस श्रेणी में आता है? शाब्दिक, व्यक्तिगत, अशाब्दिक या सामूहिक? देखिए, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसमें आकृतियों की जो है फिलिंग की करवाई जाती है, जो आकृतियां होती हैं उनको आपस में जोड़ना होता है, इसमें भाषा की जरूरत नहीं होती है, तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस पर आधारित होता है? चित्र, क्रिया, भाषा, मोटर स्किल? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जैसा कि शाब्दिक है तो शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो ये वर्बल टेस्ट होते हैं, इसमें शब्दावली, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द आदि का प्रयोग किया जाता है। ये गणितीय तर्क आदि का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, मौखिक समझ और तर्क की क्षमता को ये मापता है। इसमें आंसर होगा कि भाषा के प्रयोग इसमें किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर होगा। निष्पादन बुद्धि परीक्षण में क्या कराया जाता है? निबंध लेखन,
हाथों से कार्य, मौखिक परीक्षा, या ऑप्शन नंबर डी समूह चर्चा। देखिए, जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं उनमें ब्लॉक व्यवस्था या आकृति निर्माण आदि जैसे कार्य कराए जाते हैं, जो कि परफॉर्मेंस के बेस्ड होते हैं, एक्टिविटी इसमें कराई जाती है। तो इसमें हाथों से कार्य कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा। सेगुइन फॉर्म बोर्ड किस प्रकार का परीक्षण है? शाब्दिक, निष्पादन, सामूहिक या मौखिक? सेगुइन फॉर्म बोर्ड जो है एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। इसमें ब्लॉकों को सही स्थान पर लगाना होता है। सेगुइन द्वारा ये टेस्ट तैयार किया गया है, ये फॉर्म बोर्ड तैयार किया गया है। भाटिया बैटरी किस श्रेणी में आता है? शाब्दिक, व्यक्तिगत, निष्पादन या समूह? देखिए, भाटिया बैटरी भारतीय संदर्भ में एक विकसित परफॉर्मेंस टेस्ट है। इसमें को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट जो अलेक्जेंडर द्वारा दिया गया, साथ ही चित्र रचना परीक्षण, पैटर्न डिजाइन और अंक तत्काल परीक्षण इसमें शामिल हैं। चलिए, एक बात आप बताइए कमेंट में लिखकर कि भारत का पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है? ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? समय अधिक लेता है, महंगा है, कई व्यक्तियों पर एक साथ होता है, केवल बच्चों के लिए है? देखिए, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसकी दो ही विशेषताएं, एक तो ये समय कम लेता है और ये कई व्यक्तियों पर एक साथ कराया जा सकता है, तो इसमें लागत भी कम लगती है। तो यही इसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर होगा, कई व्यक्तियों पर एक साथ कराया जा सकता है। इंडिविजुअल टेस्ट का मुख्य लाभ क्या है? सस्ता, अधिक सटीक, जल्दी पूरा, सामूहिक? इंडिविजुअल टेस्ट में परीक्षक सीधे व्यक्तियों से संपर्क करता है, इसलिए इसके परिणाम जो होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अधिक सटीक इसका आंसर होगा। नॉन वर्बल टेस्ट किसके लिए उपयुक्त है? बहुभाषी समूह के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल वयस्कों के लिए या केवल सैनिकों के लिए? तो जैसा कि कहा गया है इसमें नॉन वर्बल टेस्ट, तो ये बहुत सारी भाषाएं जानने वाले लोगों के लिए या उनके लिए जो कि अशिक्षित होते हैं या उन्हें अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, सबके लिए उपयोगी होता है। वर्बल टेस्ट क्या मापता है? मोटर स्किल, स्मृति, भाषा व तर्क क्षमता, दृष्टि? देखिए, वर्बल टेस्ट जैसा कि कहा गया है शाब्दिक परीक्षण, तो ये शब्द और भाषा पर आधारित प्रश्नों द्वारा ये तार्किक क्षमता मापता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, भाषा व तर्क क्षमता। परफॉर्मेंस टेस्ट विशेष रूप से उपयोगी है सामान्य छात्रों के लिए, मंद बुद्धि या शारीरिक अक्षम व्यक्तियों के लिए, सैनिकों के लिए या डॉक्टर्स के लिए? देखिए, परफॉर्मेंस टेस्ट ना तो शाब्दिक होता है और ना ही ये अशाब्दिक होता है। इसमें एक्टिविटी करके दिखानी पड़ती है, तो ये एक्टिविटी जो होती है ये हर कोई कर सके, इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। तो ये मंदबुद्धि या शारीरिक अक्षम व्यक्तियों की बुद्धि के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा।
आर्मी टेस्ट किस श्रेणी में आते हैं? इंडिविजुअल, ग्रुप, वर्बल या परफॉर्मेंस? देखिए, आर्मी टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। ये टेस्ट ग्रुप टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ये ग्रुप पर किए जाते हैं और ये मौखिक और लिखित दोनों आईक्यू मापन का प्रमुख साधन है। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। देखिए, आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वाइटेंस, और इसको नापने के लिए हम बुद्धि के परीक्षणों का यूज करते हैं। आईक्यू का मतलब होता है बुद्धि की गणना करना। कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार का टेस्ट है? शाब्दिक, अशाब्दिक, निष्पादन या मौखिक? देखिए, कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है ये रेजवन वाला जो टेस्ट है उसका इजी वर्जन है जो बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अशाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत परीक्षण की सीमा क्या है? अधिक खर्चीला, सस्ता, तेज या समूह आधारित? तो इंडिविजुअल टेस्ट समय और धन दोनों अधिक खर्च करवाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक खर्चीला। ग्रुप टेस्ट का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? क्लिनिक, नौकरी चयन, व्यक्तिगत परामर्श या अस्पताल? देखिए, ग्रुप टेस्ट का उपयोग वहां होता है जहां बड़े पैमाने पर चयन प्रक्रियाओं को किया जाता है, तो जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में या नौकरी के सिलेक्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। निष्पादन परीक्षण किस पर आधारित है? भाषा, क्रिया आधारित या कार्य आधारित, लेखन या श्रवण? तो देखिए, जैसे निष्पादन परीक्षण कहा गया है ये परफॉर्मेंस पर आधारित होते हैं, तो इसका आंसर होगा क्रिया आधारित परीक्षण। तो यहाँ पर हमारे पीजीटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो प्लस एमसीक्यूज मैंने 20 कराए हैं वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आपके लिए अगर उपयोगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने की थी और कितने आंसर आपके सही गए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।